हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 311 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं माई ऑब्सेस माफिया का पार्ट 9 एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 पार्ट में हमने देखा था कि ते कुक दोनों ही प्राइवेट जेट में होते हैं और ते उससे फाइट कर रहा होता है और ते अपनी सीट पे बैठ जाता है और जेके भी उसके बगल में बैठ जाती है। जेके को काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है, उसे डर लगता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम प्लेन पे ट्रेवल कर रही थी और ते ये बात नोटिस करता है और वो धीरे धीरे मन में मुस्कुरा रहा था क्योंकि जेके बहुत ज़्यादा ही घबरा रही थी और अपने गॉड को याद कर रही थी। और फिर ते कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो जेके कहती है, नहीं मुझे डर नहीं लगता, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। तो ते कहता है, ठीक है ऐसे ही रहो। जब ज़्यादा जेके घबराने लगती है तो ते उसे अपनी बाहों में ले लेता है, उसे कस के गले लगा लेता है। जेके भी इस समय बहुत ज़्यादा घबराई होती है तो ध्यान नहीं देती और वो भी ते के बाहों में ही लेटे लेटे सो जाती है। अब तो उसे देखकर स्माइल करता है, बहुत ही उसे प्यारी लग रही होती है। तभी उसके लिप्स पर वो किस करता है क्योंकि ते बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हो रहा था उसके लिप्स से। लेकिन जेके को पता नहीं चलता और वो नहीं उठती क्योंकि वो इतनी गहरी नींद में थी, उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। जेके हमारे कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ देती है अपनी नींद की वजह से। अब दोनों ही ट्रेवल कर रहे होते हैं। जल्दी ही ते जापान पहुंच जाता है और वो जेके को अपनी बाहों में ही लिए रहता है और प्लेन से उतरता है। जिमिन कहता है, लाइए सर इसे मुझे दे दीजिए, हम लोग इसे लेके जाते हैं, आपकी तकलीफ कर रहे हैं। तो ते कहता है, नहीं तुम में से कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरी एम्प्लॉई है, मैं इसे ध्यान दूंगा, तुम लोग नहीं। जिमिन ये सब देख के शौक हो रहा था और कहता है मन में कि सर को क्या हो गया, इस लड़की के लिए तो पॉजिटिव की है। और उधर जेके बहुत गहरी नींद में होती है तो उसे होटल में ले जाके उसके रूम में लिटा भी देता है और उसे फिर से एक किस करता है। लेकिन जेके को तभी भी पता नहीं चलता है और वो वहाँ से चला जाता है और एक वेटर को कहता है कि इसके कपड़े चेंज कर दो। वेटर जल्दी से जेके के कपड़े चेंज कर देती है और उसे खाने के लिए उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ते उसे मना कर देता, कहता है इसको उठाना नहीं है, जब ये अपनी मर्जी से उठ जाएगी तो उसे रेडी करके नीचे मेरे पास भेज देना। तो वेटर कहती है, ठीक है सर। कुछ ही देर में जेके उठ जाती है या यूँ कहें कुछ घंटों में। तभी वो देखती है उसके कपड़े चेंज हैं तो वो मन में सोचती है क्या ते ने किया है। लेकिन उसे फिर ख्याल आता है, नहीं शायद किसी वेटर से करवाया होगा, वो क्यों ये सब करेगा। ये सब सोच रही थी तभी डोर नॉक होता है तो जेके कहती है, कम इन। तो वेटर आती है और कहती है, सर ने आपको ये ड्रेस दी है, जल्दी से आप तैयार हो जाइए। जेके जब ड्रेस को देखती है तो शॉक हो जाती है। उसकी नेक काफ़ी ज़्यादा डीप थी और वो हाफ शोल्डर भी थी और वो लॉन्ग गाउन था ब्लैक कलर का जो ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था और उसके साथ हाई हील्स भी थे जो कि जेके को बिल्कुल नहीं पहनना पसंद। वो हमेशा स्लीपर्स ही पहनती है या फिर कम हील्स वाली सैंडल्स, लेकिन हाई हील्स कभी कभी नहीं पहनती। लेकिन अब ये सब ते ने जिमिन से कहा था तो जिमिन को नहीं पता था कि ते को क्या पसंद है क्या नहीं। जेके जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाती है तो ते उसे देखता ही रह जाता है और बहुत देर तक उसे देखता है और अपनी पलकें भी झपकाना भूल जाता है। तभी जिमिन कहता है ते से, सर अब हम चले मीटिंग के लिए, जेके आ गई। तभी भी वो नहीं सुनता है, वो ध्यान नहीं देता है। तभी जिमिन दोबारा कहता है, सर चले नीचे, मीटिंग स्टार्ट हो गई। तब ते को याद आता है और वो कहता है, क्या क्या तुमने कुछ कहा क्या? तो जिमिन कहता है, हाँ चलिए सर मीटिंग स्टार्ट हो गई होगी, हमें जल्दी पहुंचना होगा, जेके आ गई। तब ते भी कहता है, हाँ चलो। तो सभी निकलते हैं मीटिंग के लिए। मीटिंग के निकलने से पहले ही ते ने जेके को नोटिस किया तो उसने एक नॉर्मल सा ही
स्वेटर बेयर किया था। तो उसने कहा, क्या तुम इसी स्वेटर में जाने वाली हो? तो जेके ने कहा, यस सर, मुझे ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। ते ने कहा, फिर से सोच लो, ये मुंबई नहीं है। तो वो कहती है, सर मेरे पास यही था तो मैं यही पहन ली, क्योंकि मुंबई में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। तो वो कहती है, सर मैं कंफर्टेबल हूँ, आप फिक्र मत करिए मेरी। अब ते कहता है डेविल स्माइल देकर, ओके ठीक है। जैसे ही जेके बाहर एक कदम ही रखती है तो देखती है कि बाहर बर्फ़ पड़ रही होती है। उसकी आंखें तो फटी रह जाती हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। तो ये नोटिस करता है और कहता है ठीक है, और वो स्माइल करते हुए अपने ड्राइवर से कहता है, मॉल की तरफ ले चलो गाड़ी। जेके शौक थी लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ते मॉल में आता है और जेके को बहुत सारे स्वेटर ट्राई करने को कहता है, और जेके जब पहन कर आती तो एकदम बच्चे की तरह लगती है। छोटा सा मुँह उसका बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ते उसको देख के स्माइल करता है। जेके एक बच्चे की तरह लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा ही प्यारी और इनोसेंट लग रही थी। तब ते कहता है जल्दी चलो वरना लेट हो जाएंगे हम। तो ते अपनी कार में बैठता है। जेके उसके साथ नहीं जाने वाली थी, लेकिन फिर भी वो उसका बॉस था तो उसे मना भी नहीं कर पाती है और वो उसी के साथ बैठती है। अब ते खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि जेके इतनी ज़्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी कि वो बिना सोचे ही जेके को ज़बरदस्ती किस करने लगता है। और वो सॉफ्ट किस और ज़्यादा डीप और एग्रेसिवली बनती जाती थी। अब वो क्या करे, वो जब भी जेके को देखता है तो कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन ते को अपनी फीलिंग्स भी नहीं पता थी। वो सोचता था कि सिर्फ ऐसे ही है, लेकिन उसे नहीं पता ये क्या है। और जेके बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ते पर, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसका बॉस था और वो जानती थी कि ये बदला लेने के लिए कर रहा। और वो रोए जा रही थी। तब जाके ते को एहसास होता है, जब उसकी आंखों के आंसू उसके फेस पे पड़ते हैं तब जाके उसे छोड़ता है, जिस वजह से उसके होठ सूज के और ज़्यादा रेड हो गए थे। ते ने जब किस किया था तो उसे बाइट भी कर रहा था। अब जेके का स्माइलिंग लिप्स बहुत ज़्यादा ही और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन ते अब और ज़्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसीलिए वो दूसरी तरफ देखने लगता है। इधर जेके रोए ही जा रही थी। कुछ देर में वो मीटिंग के लिए भी पहुंच जाते हैं। जैसे ही ते अपनी कार से उतरती है तो जिमिन देख के शॉक हो जाता है। उसके लिप्स, उस वजह से उसे पता चल जाता है कि अंदर क्या हुआ है, और जब वो रो रही थी उस वजह से और भी उसे पता चल जाता है। लेकिन ते उसका बॉस था, इस वजह से वो कुछ कह भी नहीं सकता है। अगर उसने कहा तो ब्लैक डेविल गुस्से में आ जाएगा और उसे मार भी सकता है। इस वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा ही शांत रहता है, लेकिन वो अंदर से जानता था कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। ते बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाला है, उसे बहुत जल्द ही गुस्सा आ जाता है। इस वजह से जिमिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता था जिस वजह से ते को गुस्सा आए, लेकिन जिमिन अनजाने में उठा भी देता है, क्योंकि वो जेके को प्यार से पकड़कर कार से निकलने में हेल्प करता है, जिसे ते नोटिस करता है और उसे गुस्सा आती है। और क्या इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं आज देने वाली नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा आरबीएस के लिए दे देते हैं। और आज मेरे 4K कंप्लीट हो गए सब्सक्राइबर, तो थैंक यू आरबीएस। मैं इस हालत में आपके लिए वन शॉट भी नहीं ला सकती हूँ, इसीलिए इस पार्ट को एंजॉय कीजिए। इसके बाद वाला पार्ट और ज़्यादा रोमांटिक होगा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी हालत क्या है। बाय आरबीएस।